नमस्कार दोस्तों, महाराजा कंपटीशन क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए मित्रों, हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ रहे थे और राजस्थान की सभ्यताओं में ये कालीबंगा सभ्यता, इसका एक वीडियो हम डाल चुके हैं और ये कालीबंगा सभ्यता का दूसरा वीडियो है। यानी आप पढ़ रहे थे कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता जो है, इस सभ्यता की खोज, इस सभ्यता के उपनाम और ये किस नदी के किनारे विकसित हुई, इसका सबसे पहले पता किसने लगाया, ये सारी चीजें आप पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त अवशेषों की जानकारी हम पढ़ेंगे। यानी कालीबंगा सभ्यता जो है, इस कालीबंगा सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं रही हैं, उन विशेषताओं के बारे में आप लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कालीबंगा जो सभ्यता है, उस कालीबंगा सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं पहले का कालीबंगा सभ्यता। देखिए मित्रों, इस तरह से ये हमारा जिला हो गया, वो राज्य हो गया कौन सा, राजस्थान। ये मान लीजिए राजस्थान है, ये हो गया राजस्थान। अच्छा, राजस्थान में इस तरह से एक जिला है गंगानगर। जिला कौन सा है मित्रों, गंगानगर गंगानगर जिला है। और याद रखिए, जो गंगानगर जिला है, ये गंगानगर जो जिला है वो 1994 ईस्वी में 1994 ईस्वी में इसी गंगानगर जिले से एक अलग जिला बना। जिस जिले का नाम क्या था, हनुमानगढ़। क्या नाम था दोस्तों, हनुमानगढ़। लो जी, यानी गंगानगर जिला इस जिले से पृथक होके 1994 में हनुमानगढ़ जिला बना। और हनुमानगढ़ जिला बना तो कालीबंगा सभ्यता को हम हनुमानगढ़ जिले में स्थित मानते हैं, हनुमानगढ़ जिले में स्थित मानते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कालीबंगा सभ्यता की जो खोज हुई, वो खोज दोस्तों कब हुई, कालीबंगा सभ्यता की जो खोज हुई वो हुई थी 1952 ईस्वी में। अब आपको पता है कि 1952 ईस्वी में खोज हुई, तो 1952 में उस समय कालीबंगा सभ्यता के जिले में स्थित थी, गंगानगर में। प्रश्न पूछा जाए कि कालीबंगा सभ्यता की जिस वक्त खोज हुई उस समय कालीबंगा सभ्यता के जिले में थी, तो गंगानगर करना है। और ऑप्शन में हनुमानगढ़ नहीं मिले तो भी गंगानगर करना है, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता पहले गंगानगर के अंतर्गत आती थी, वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आइए देखते हैं हनुमानगढ़ में जो कालीबंगा सभ्यता है। याद रखिए मित्रों, एक स्थान है पीलीबंगा, और वैसे पीलीबंगा एक छोटी मोटी सभ्यता भी है। पीलीबंगा याद रखना, एक रेलवे स्टेशन भी है। रेलवे क्या है, पीलीबंगा स्टेशन है। यदि आप ट्रेन के द्वारा जाएंगे तो रेलवे स्टेशन है पीलीबंगा। इसी पीलीबंगा से 5 किलोमीटर दूर, इसी पीलीबंगा से 5 किलोमीटर की दूरी पर कालीबंगा नामक स्थान है, और वही कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। यानी कालीबंगा जो सभ्यता है वो पीलीबंगा सभ्यता से कितना, 5 किलोमीटर की दूरी पर पीलीबंगा स्थान से, पीलीबंगा रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर क्या हुई, विकसित हुई। अच्छा देखिए, ध्यान लगाएं, ये जो कालीबंगा है, क्या कालीबंगा और पीलीबंगा, ये जो हनुमानगढ़ जिले के क्षेत्र हैं, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर, इन्हें योध्य प्रदेश के नाम से भी पुकारा जाता, योध्य प्रदेश। तो ये भी एक सवाल बनता है मित्रों कि योध्य प्रदेश में कौन कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई। तो याद रखना, कालीबंगा और पीलीबंगा, जिनमें मुख्य मानी जाती है कौन सी, कालीबंगा। योध्य प्रदेश में ये क्या हुई, विकसित हुई। और योध्य प्रदेश की जो राजधानी है, योध्य प्रदेश की राजधानी की यदि हम बात करें तो योध्य प्रदेश की राजधानी मानी जाती है क्या, पीलीबंगा। यानी पीलीबंगा को योध्य प्रदेश की क्या माना जाता है, राजधानी माना जाता है। अच्छा, ये हनुमानगढ़ की कालीबंगा सभ्यता
इसके बहुत सारे बिंदु मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो इन्हें देख सकते हैं। इसमें हम केवल और केवल ये चर्चा करेंगे कि कालीबंगा जो सभ्यता है, इस कालीबंगा सभ्यता में क्या क्या चीजें हासिल हुई, क्या क्या उनकी विशेषताएं थी और क्या क्या जानकारियां हमें मिली। तो आइए मित्रों देखते हैं कालीबंगा सभ्यता जो है, इस कालीबंगा सभ्यता से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए, एक एक को बिंदु के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, पहला बिंदु दोस्तों नंबर 1। एक एक पॉइंट को देखते चलिए। सबसे पहला मैं बिंदु ले रहा हूं कालीबंगा सभ्यता के अवशेषों में या कालीबंगा सभ्यता की किसमें विशेषताओं में, यानी कालीबंगा के अवशेष, कालीबंगा के अवशेष कौन कौन सी चीजें यहाँ से हुई। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कालीबंगा जो सभ्यता है वहां से दोस्तों क्या क्या चीजें विकसित हुई। सबसे पहला मेरा बिंदु है क्या, कालीबंगा जो है इसे हम दीन और हीनों की, यानी दीनहीनों की क्या कहते हैं दोस्तों, वस्ती क्या कहते हैं। पहली ये विशेषता हो गई, कालीबंगा सभ्यता को हम दीनहीनों की क्या कहते हैं, वस्ती। आइए देखते हैं इसके बारे में, क्यों इसे कहा जाता है, कालीबंगा को दीनहीनों की बस्ती क्यों कहा जाता है। इसका रीजन क्या था मित्रों, तो रीजन ये था कि कालीबंगा सभ्यता जो है, कालीबंगा सभ्यता के प्रमुख है, यानी प्रमुख जो मित्रों, प्रमुख कालीबंगा सभ्यता के दो क्या माने गए हैं, टीले, यानी दो क्या माने गए हैं दोस्तों, टीले माने गए हैं। एक पूर्वी टीला था, एक कौन सा टीला था दोस्तों, पूर्वी टीला था, और एक टीला था कौन सा, पश्चिमी टीला, यानी एक पूर्वी टीला था एक पश्चिमी टीला था। ये इस तरह दो टीले कालीबंगा के माने गए। और याद रखना ये हो गया पश्चिमी टीला, ये हो गया पूर्वी टीला। पूर्वी टीला जनता से रिलेटिव था, यानी यहाँ पर लोग निवास किया करते थे, जबकि पश्चिमी जो टीला था, पश्चिमी टीला जिसे गढ़ टीला के नाम से भी जानते हैं, गढ़ भी बोलते हैं। पश्चिमी जो टीला था ये याद रखना राजा से रिलेटिव था, यानी यहाँ पर शासक रहा करता था। और ये यहाँ पर जो बसावट थी मित्रों वो दुर्गनुमा, यानी दुर्गनुमा नगर था, दुर्गनुमा क्या था यहाँ नगर। और इधर जो बसावट हुई थी, जहाँ जनता रहती थी वो मित्रों कैसी थी, यानी बिना दुर्ग वाली, बिना दुर्गनुमा क्या था, यहाँ नगर था, एक तरह से बिना दुर्गनुमा नगर था। तो याद रखना जो गरीब लोग हुआ करते थे, गरीब लोग जो थे वो यानी बिना दुर्ग वाले स्थान पर रहते थे, ज्यादा संख्या इन्हीं की थी, इसीलिए गरीब के निवास के कारण इसे दीनहीनों की क्या कहा गया, वस्ती के नाम से पुकारा गया। कालीबंगा सभ्यता को दीनहीनों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जानकारी हमें इस तरह से मिली। आइए देखते हैं दूसरा बिंदु नेक्स्ट। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे क्यों कहते हैं कालीबंगा को दीनहीनों की बस्ती। अगले बिंदु की चर्चा करते हैं मित्रों, देखिए ध्यान लगाएं। ये जो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, दूसरा बिंदु में ले रहा हूं कालीबंगा का। कालीबंगा जो सभ्यता है दोस्तों, इसका नेक्स्ट बिंदु है बिंदु नंबर 2। दूसरा बिंदु है कि बलि प्रथा के लिए जानी जाती है कालीबंगा, यानी बलि प्रथा। यहाँ पर बलि प्रथा का क्या था मित्रों, प्रचलन था। आइए चर्चा करते हैं कि बलि प्रथा की जानकारी हमें कैसे मिली, कैसे अनुमान लगा कि कालीबंगा जो है यहाँ बलि दी जाती थी, यानी जीवों की बलि दी जाती थी यहाँ। तो बलि प्रथा की जानकारी यहाँ कैसे मिली है मित्रों, यहाँ से 6 हवन कुंड मिले, इस सभ्यता से 6 हवन कुंड मिले, 6 हवन क्या मिले, कुंड मिले। और याद रखना इन 6 हवन कुंड जो हैं इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, क्या,
अग्नि वेदिकाएं, इन्हीं को हम कहेंगे किस नाम से पुकारेंगे, अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं। यानी 6 अग्नि वेदिकाएं मिली, 6 हवन कुंड यहाँ से मिले। और जो भी हवन कुंड थे, इस तरह जो भी हवन कुंड थे, उन हवन कुंडों में क्या पड़ी हुई थी, हवन कुंडों में याद रखिएगा हड्डियां मिली। हवन कुंडों में क्या मिली, हड्डियां मिली। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ प्राचीन समय में जीवों की बलि दी जाती होगी, तो बलि प्रथा की जानकारी मिलती है, बलि प्रथा का प्रचलन होगा। ये जानकारी मिली हमें किससे, कालीबंगा सभ्यता से। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला तीसरा बिंदु, कालीबंगा का कौन सा तीसरा बिंदु। तीसरे बिंदु की चर्चा करें मित्रों, तीसरा बिंदु तो देखिए अगला लेते हैं हम शल्य चिकित्सा, यानी शल्य चिकित्सा की जानकारी हमें कालीबंगा से मिली है। किसकी जानकारी दोस्तों, शल्य चिकित्सा, इसकी जानकारी कालीबंगा सभ्यता से हासिल हुई। कालीबंगा सभ्यता से शल्य चिकित्सा की जानकारी हुई। कैसे हमें पता लगा, तो आइए देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता जो है उसमें एक गड्ढा, यानी एक गड्ढा, और उस गड्ढे में मित्रों एक क्या मिला, एक शव है ना। उस गड्ढे में एक खोपड़ी मिली, क्या मिली मित्रों, खोपड़ी। इस खोपड़ी को आप कपाल खंड भी कहेंगे, कपाल खंड, यानी एक खोपड़ी मिली मित्रों। और इस खोपड़ी में छेद थे, यानी खोपड़ी में क्या थे, छेद, और छेद थे इसमें कितने, 6 छेद थे, यानी छेद थे खोपड़ी में। और खोपड़ी में छेद होते हैं तो इसे हम कहते हैं हाइड्रो, क्या कहते हैं, हाइड्रो स्पोनिक। इस तरह मित्रों याद रखिए खोपड़ी में छेद थे, और खोपड़ी में छेद थे तो इससे हमें शल्य चिकित्सा की क्या मिली, जानकारी, यानी एक कपाल खंड मिला। और ये दोस्तों कपाल खंड खोपड़ी एक वालक की खोपड़ी थी, याद रखना किसकी थी, एक वालक की खोपड़ी थी, जिससे हमें शल्य चिकित्सा की क्या मिली, जानकारी। तो आइए अगला नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। उसके बाद में बिंदु नंबर 4, और क्या जानकारी कालीबंगा में मिली, तो चौथा बिंदु देखिएगा। नेक्स्ट चौथे बिंदु की बात करते हैं। कालीबंगा सभ्यता जो है मित्रों, यहाँ से भूकंप के प्रमाण हमें मिले, भूकंप, यानी भूकंप की जानकारी हमें मिली। ऐसा माना गया कि कालीबंगा जो सभ्यता है, देखिए मैं आपको बता दूं कि 2350 से 1750 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट जिसे बोलते हैं, ईसा पूर्व का समय कालीबंगा का समय रहा है। लेकिन C14 जो पद्धति है, कार्बन 14, वो इसे 2300 से और 1700 तक बताती है। कौन, C14, यानी कार्बन 14 पद्धति से इतना समय इसका बताती है। तो कालीबंगा सभ्यता बहुत ही प्राचीन है, ईसा पूर्व की है। ईसा पूर्व यहाँ लोग रहते थे। हड़प्पा की ये तीसरी जननी है जो आप पढ़ी चुके हैं, दशरथ शर्मा ने कहा है। अच्छा, भूकंप की जानकारी मिली, कैसे जानकारी मिली, आइए देखते हैं। तो दोस्तों कालीबंगा जो है, कालीबंगा सभ्यता में जो नगर यहाँ से मिले, जो भी क्या मिले, नगर मिले, उन नगरों की मित्रों जो दीवार थी, क्या थी, दीवार, खुदाई में जो दीवार मिली, उन दीवारों में दरारें थी। दीवारों में क्या थी, दरारें थी। दीवारों में क्या पड़ रही थी, दरारें। और आप जानते हैं दरार पड़ने का मतलब है कि किसी जमाने में भूकंप आया होगा। और ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि विश्व में सर्वप्रथम, यानी विश्व में सर्वप्रथम भूकंप की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कालीबंगा से। कालीबंगा के जो नगर था उसकी दीवारों में दरारें थी, जिससे हमें ये प्रमाण मिला कि यहाँ पर भूकंप आया होगा। आइए अगला बिंदु देखते हैं, 5वां बिंदु कालीबंगा सभ्यता का। नेक्स्ट कालीबंगा सभ्यता का देखिए 5वां बिंदु, जो कालीबंगा सभ्यता थी उसका और क्या क्या अवशेष हमें हासिल हुए, क्या क्या चीजें थी। तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह मिला। स्वास्तिक क्या मिला मित्रों, स्वास्तिक चिन्ह कालीबंगा सभ्यता में मिला, यानी स्वास्तिक क्या चिन्ह मिला। अब हम जानते हैं मित्रों स्वास्तिक चिन्ह, यानी जिसे हम कहते हैं साटिया,
स्वास्तिक चिन्ह को क्या बोलते हैं दोस्तों? साटिया के नाम से जाना जाता है। स्वास्तिक चिन्ह को क्या बोलते हैं? साटिया। राजस्थानी भाषा में स्वास्तिक चिन्ह को साटिया बोला जाता है। तो देखेंगे स्वास्तिक चिन्ह ये मिला। स्वास्तिक चिन्ह से ये पता लगा हमें कि यह मांगलिक अवसरों पर, यानी मांगलिक अवसरों पर, किस अवसर पर मित्रों? मांगलिक अवसरों पर इसको बनाया जाता होगा, यानी मांगलिक अवसरों पर बनाया जाता होगा। ये वास्तु दोष निवारण हेतु इसका प्रयोग किया जाता था। वास्तु दोष निवारण के लिए भी इसका प्रयोग होता, निवारण हेतु इसका क्या होता? प्रयोग होता। तो यह आई स्वास्तिक चिन्ह की जानकारी हमें कालीबंगा सभ्यता से मिली। इसके बाद में हम छठवां बिंदु देखते हैं कालीबंगा से और क्या क्या जानकारी हमें मिली। कालीबंगा सभ्यता से मित्रों छठवां बिंदु देखेंगे आप, क्या जानकारी मिली हमें। कालीबंगा जो सभ्यता थी वहां की सड़कों की अगर हम बात करें, सड़कें, कालीबंगा सभ्यता में सड़कें कैसी थी? तो दोस्तों यहाँ की सड़कें जो थी वो ग्रिड पैटर्न पर थी, यानी ग्रिड पैटर्न पद्धति पर थी। कालीबंगा की सड़कें ग्रिड पैटर्न पद्धति पर थी, या कह सकते हैं आप कि ऑक्सफोर्ड पद्धति यहाँ चलती थी। ऑक्सफोर्ड पद्धति पर यहाँ की सड़कें थी, या आप कह सकते हैं ग्रिड पैटर्न ऑक्सफोर्ड पद्धति, या इसी को आप चेम्सफोर्ड पद्धति भी कह सकते हैं। किस पद्धति पर? चेम्सफोर्ड पद्धति पर यह आधारित थी। चेम्सफोर्ड क्या पद्धति पर सड़कें आधारित थी। ग्रिड पैटर्न ऑक्सफोर्ड चेम्सफोर्ड पद्धति पर क्या थी? सड़कें आधारित थी कालीबंगा में। अच्छा, कालीबंगा सभ्यता में मित्रों ये जो सड़कें थी याद रखिएगा, सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे? समकोण पर काटती थी। समकोण पर क्या करती थी? काटती। समकोण पर एक दूसरे को काटती। जैसे मान लीजिए ये एक सड़क हो गई, तो इस तरह से यहाँ से एक सड़क इधर हो गई, एक सड़क इधर हो गई, फिर एक सड़क इधर हो गई, फिर इधर एक सड़क इधर हो गई। अच्छा, इसी प्रकार से यहाँ से सड़क हो गई, एक यहाँ से सड़क हो गई। तो ये इस तरह यूं जा सकते हैं, यूं जा सकते हैं, यूं जा सकते हैं, यूं जा सकते हैं, यूं जा सकते हैं। कुल मिला के सड़कें समकोण पर काटती थी एक दूसरे को। यहाँ से मान लीजिए इस तरह सड़क हो गई, यहाँ से इस तरह ये सड़क हो गई, ये सड़क हो गई। समकोण पर सड़कें एक दूसरे को क्या करती थी? काटती थी कालीबंगा में। और दूसरी बात, जो मकान होते थे, घर होते कालीबंगा में, याद रखना वो घरों के जो दरवाजे, मान लीजिए ये हमारी सड़क हो गई, तो घरों के दरवाजे, ये एक मकान हो गया, घर हो गया आपका, तो दरवाजे इधर नहीं खोलते थे, दरवाजे पिछवाड़े की ओर खुलते थे, यानी पिछवाड़े पीछे की ओर कह सकते हैं घरों के। आजकल आप जानते हैं मित्रों कि जो मुख्य सड़क होती है उसके मेन फ्रंट उधर ही किया जाता है। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क के पिछवाड़े की तरफ खोलते थे, इधर दरवाजे बनाया करते थे। ऐसी पद्धति थी, सड़कें समकोण प्रकार थी। और आज हमारा जयपुर जो नगर है मित्रों, जयपुर, यानी जयपुर में भी सड़कें समकोण प्रकार की हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जयपुर नगर जो है वो कालीबंगा सभ्यता की तर्ज पर वसाया गया है। तर्ज पर वसा नगर, यानी कालीबंगा सभ्यता की तर्ज पर वसा नगर कौन सा है? तो हमारा जवाब होगा जयपुर, क्योंकि जयपुर में भी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। अच्छा, ये जो थी यह नगर थे मित्रों। आइए अब देखते हैं यहाँ के घरों के बारे में। कालीबंगा जो सभ्यता थी, 7वां बिंदु देखिएगा। इस कालीबंगा सभ्यता में नेक्स्ट 7वां बिंदु हम जानते हैं। 7वां बिंदु मित्रों यहाँ मकान, यानी घरों की हम बात करें, घर, तो सबसे पहली बात तो दोस्तों यहाँ कच्चे और पक्के सभी तरह के घर मिले, लेकिन अधिकांश घर किनके थे? ईंटों के थे, यानी कच्ची ईंट है। कच्ची क्या थी दोस्तों? कच्ची ईंट। कच्ची ईंट। बाद में लोग पकी हुई ईंटों का प्रयोग भी करने लगे। बाद में कैसी? पकी ईंट, इनका प्रयोग भी लोगों ने किया।
अच्छा, इस तरह के घर थे और याद रखें घरों के साथ में नालियां बनी हुई थी। नालियां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नालियों की विलक्षण व्यवस्था कौन सी सभ्यता में देखी गई है? यानी जल निकासी की, जल को निकालना, जल निकासी की विलक्षण व्यवस्था इसी सभ्यता में देखी गई। यानी कच्ची बादल पक्की ईंटों के ये घर थे, लेकिन याद रखना नालियां जो दोस्तों निकाली जाती वो अधिकांश नालियां लकड़ी की निकाली जाती। किसकी? लकड़ी की नालियां निकाली जाती। तो जल निकासी की बड़ी प्यारी व्यवस्था थी किसमें? कालीबंगा सभ्यता में। आइए आगे देखते हैं अगला बिंदु दोस्तों, 8वां। नेक्स्ट देखिए 8वां बिंदु, कालीबंगा सभ्यता में और क्या क्या चीजें हमें हासिल हुई। तो बिंदु नंबर 8, कालीबंगा सभ्यता में मित्रों तंदूर मिला। यानी तंदूर मिला, तंदूर। और आप जानते हैं कि तंदूर की जरूरत कब पड़ती है? जब बहुत ज्यादा खाना बनाना हो। इसीलिए इससे जानकारी मिली हमें कि लोग संयुक्त परिवार, एकल परिवार नहीं बल्कि संयुक्त परिवार में रहते थे, होंगे। यानी संयुक्त परिवार प्रथा होगी। तो तंदूर से ये जानकारी हमें मिली। नेक्स्ट बिंदु जान लेते हैं। आइए, कालीबंगा सभ्यता में मित्रों और क्या चीजें मिली? जुते हुए खेतों के अवशेष मिले। यानी खेत कैसे थे? तो दोहरी जोत थी खेतों में। यानी दोहरी क्या थी मित्रों? जोत थी। तो इसमें सबसे पहले जुते हुए खेतों के प्रमाण भी कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। इससे पता लगा कि लोग कृषि करते होंगे। और याद रखना मित्रों, मिश्रित कृषि के यहाँ पर अवशेष मिले। कृषि के कैसे? मिश्रित, यानी मिश्रित कृषि के यहाँ पर क्या मिले दोस्तों? प्रमाण मिले। और मिश्रित कृषि में गेहूं के अवशेष प्लस जौ, इन दोनों को यानी मिश्रण के रूप में एक मिश्रित कृषि उसे भी कहते हैं कि कृषि के साथ में पशुपालन भी करना। तो यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ गेहूं और जौ दोनों को एक साथ बोया जाता था। इस तरह मिश्रित कृषि के क्या मिले? अवशेष मिले। यहाँ से दोस्तों याद रखना कपास के प्रमाण भी यहाँ से मिले। कपास, और कपास के जो प्रमाण यहाँ से मिले इसे सिंडोन कहा जाता था। कपास की खेती को क्या कहते थे? सिंडन या सिंडोन कहते थे। सिंडन कृषि के अवशेष भी यहाँ से हासिल हुए, क्योंकि हड़प्पा की तीसरी जमीन थी और हड़प्पा की सेम विशेषता इसमें थी। अच्छा, इसके बाद में देखिएगा यहाँ से मित्रों और क्या मिला? उस्तरा मिला। उस्तरा यहाँ से मिला। उस्तरा के अलावा और क्या चीजें यहाँ से हमें हासिल हुई? आइए देखते हैं। यहाँ से मित्रों चिरायु कब्र मिली। चिरायु क्या मिली? कब्र। चिरायु कब्र यानी कब्र कैसी थी? ये अंडाकार थी। अंडाकार क्या थी दोस्तों? कब्र, जिन्हें क्या नाम दिया गया? चिरायु कब्र नाम दिया गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या चीजें यहाँ से मिली। तो देखिए कालीबंगा से और क्या हासिल हुआ। ये जो कालीबंगा है, यहाँ से 14वां बिंदु देखते हैं, बिंदु नंबर 4, ऊंट की अस्थियों के अवशेष दोस्तों मिले। ऊंट की क्या मिली मित्रों? अस्थियां कालीबंगा सभ्यता से हासिल हुई। ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद में कालीबंगा से और क्या क्या चीजें मिली, आइए देखते हैं। कालीबंगा से बेलनाकार मोहर मिली। बेलनाकार क्या मिली? बेलनाकार मोहरें मिली। मोहरें जो कि किस सभ्यता की थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता की थी। मेसोपोटामिया की, यानी क्या मिली? यहाँ से मोहरें मिली। और याद रखना मित्रों, ये सेल खड़ी, यानी किसकी? सेल खड़ी की बनी थी। सेल खड़ी की ये बनी हुई होती थी। तो बेलनाकार क्या मिली? यहाँ से मोहरें मिली। किससे मिली मित्रों? कालीबंगा सभ्यता से। इसके बाद में नेक्स्ट 16वां बिंदु जानिए कालीबंगा सभ्यता से और क्या क्या जानकारी मिली। तो कालीबंगा से कुमारी देवी का सिक्का मिला। यानी कुमारी देवी का क्या मिला दोस्तों? सिक्का मिला।
और इस सिक्के से हमें क्या जानकारी हुई, इससे जानकारी हुई कि उस जमाने में समाज जो होगा उसकी स्थिति मातृसत्तात्मक होगी, यानी परिवार माँ के हाथों में होगा, मातृसत्तात्मक स्थिति होगी। महिला के सम्मान की यहाँ पर बात उजागर होती है इस कालीबंगा किस्मी सभ्यता में। तो कालीबंगा सभ्यता जो है दोस्तों, यहाँ पढ़ रहे थे कौन सी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। वैसे तो बहुत सारे बिंदु होते हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख बिंदु कालीबंगा सभ्यता जो है उसके थे, इन्हें आपको याद रखना है। कालीबंगा सभ्यता के पतन की यदि हम बात करें, इसके पतन की मित्रों बात करें तो याद रखिए कालीबंगा का पतन केनेडी के अनुसार, यदि हम जानते केनेडी केनेडी ये कहते हैं कि कालीबंगा का पतन जो हुआ वो कैसे हुआ है, एक संक्रामक के कारण हुआ है, यानी बीमारी के कारण हुआ है, और अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग बाद में मानना है। कुछ मानते हैं कि नहीं माँ एक प्राकृतिक आपदाओं के कारण इसका पतन हुआ। कालीबंगा के अवशेषों को मित्रों कालीबंगा में एक संग्रहालय बनाया गया है, हनुमानगढ़ में एक संग्रहालय है। संग्रहालय कहाँ पर है, हनुमानगढ़, वहां इन अवशेषों को रखा गया है। इसी कालीबंगा में एक 17वां बिंदु और जान लेते हैं, यहाँ श्रृंगार पेटी भी मित्रों मिली, यानी महिलाएं श्रृंगार करती थी, श्रृंगार पेटी कालीबंगा सभ्यता में मिली, जिसमें सीप के शीशे वगैरह बहुत सारी चीजें यहाँ मिली, तो ये जानकारी भी मिली। और नेक्स्ट हम देखते हैं मित्रों कालीबंगा जो सभ्यता थी, श्रृंगार पेटी इसमें मिली, किसमें, कालीबंगा सभ्यता में। अच्छा, कालीबंगा जो सभ्यता थी दोस्तों, यहाँ देखिए यहाँ पर जो आंगन होते थे लोगों के, आंगन आज हम क्या मानते हैं आंगनों में मारने, तो याद रखना वो फर्श जिन्हें हम कहते हैं क्या, फर्श। तो कालीबंगा सभ्यता के फर्श कैसे थे, अलंकृत थे, यानी अलंकृत फर्श थे। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ जानिएगा, कालीबंगा जो सभ्यता है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता का 19वां बिंदु जानिए, इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता हम कहते हैं, कांस्य युगीन। लेकिन कांसे के स्थान पर याद रखना धीरे धीरे, यानी कांसा आ गया था, सबसे पहली मनुष्य द्वारा खोजी गई धातु आप जानते हैं तांबा, तो तांबे के स्थान पर कांसे का प्रयोग होने लग गया, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी ये जानी जाती है। इसे मित्रों दुर्गीकृत के नाम से भी हम जानते हैं। क्या कौन सी सभ्यता, दुर्गीकृत हुए, दुर्गीकृत या पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, इन नामों से भी इसे जाना जाता है। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु थे कालीबंगा सभ्यता के। इसके बाद में राजस्थान की अन्य जो सभ्यताएं बची हैं वो हम तीसरे वीडियो में सभ्यताओं के करीब 4-5 वीडियो बनेंगे, तीसरे वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हुक्म सिंह गुनावत नाम से, मित्रों हुक्म सिंह गुनावत नाम से चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका मित्र हुक्म सिंह गुनावत, करौली।